सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने भी पिछले 1 से 1.5 महीनों में प्रेशर बनाया है और जबरदस्त प्रेशर बनाया है। इतना प्रेशर बनाया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गई। लोजपा रामविलास को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि चिराग पासवान ने एनडीए से अपनी राह जो है वो अलग कर ली है। और इस बड़ी खबर जो कि लगातार चिराग पासवान ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे, या फिर चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो है लगातार दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित सर हमसे जुड़ेंगे, उससे हम बातचीत करेंगे, उनसे टेलीफोनिक तौर पे बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। जो चिराग पासवान को लेकर अब खबरें तेज हो गई हैं कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से अपना राह अलग कर चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव अलग, यानी कि लोजपा रामविलास 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या आपको आवाज आ पा रही है? बिल्कुल अभिषेक, आवाज आ रही है। और देखिए, ये खबर जिस तरह से आपने भी देखी है जी और मैंने भी देखी है, और जाहिर सी बात है, बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग है। और बड़ी ब्रेकिंग जो है वो ब्रेक की गई है बिहार और देश के जाने माने 2 प्रतिष्ठित चैनलों के द्वारा। जी तो जाहिर सी बात है, जो तमाम अन्य पत्रकार हैं उस खबरों को लेकर कयास लगाएंगे कि हाँ, इसमें सत्यता हो सकती है। जी लेकिन जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि दोनों बड़ी चैनलों की खबर जो है, जो ब्रेकिंग है, वो सिरे से 100% गलत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के हवाले से जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया है कि एनडीए के साथ अब नहीं है, ये बिल्कुल झूठी खबर है? बिल्कुल जी, देखिए, बिल्कुल झूठी और निराधार खबर है। और अगर इस तरह की बात चिराग पासवान करेंगे तो अभिषेक, इतना हम अपने दर्शकों को हमारे दर्शक भी हम जानते हैं कि अगर चिराग पासवान के मन में ऐसा कुछ होगा या चिराग पासवान ऐसा कोई रुख अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि देशवा न्यूज भी सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करेगा। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। बार बार इस चीज को कहता हूं कि चिराग पासवान जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक चिराग पासवान ये भूल नहीं करेंगे। और चिराग पासवान, आप खुद देख लीजिए ना, पिछली बार जब चिराग पासवान आए थे पिछले सप्ताह, तो उन्होंने क्या कहा था कि 2020 की तरह जो मैंने गलती की थी वो नहीं करूंगा, मेरे ही कारण आरजेडी जैसी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वो सपना मैं आरजेडी का इस बार नहीं पूरा होने दूंगा, पूरी तरह से एनडीए के साथ रहूंगा, एनडीए के गठबंधन में ही चुनाव लड़ूंगा। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर बनाना अलग बात है, और सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने भी पिछले 1 से 1.5 महीनों में प्रेशर बनाया है और जबरदस्त प्रेशर बनाया है। इतना प्रेशर बनाया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गई। लेकिन अमित सर, इस खबर को चलाने के पीछे का क्या राज सिर्फ पॉलिटिकली चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से भी इशारा दिया गया होगा, या फिर चैनल ऐसे ही चला रहे हैं कि हाँ चिराग नहीं, पासवान की देखिए राह अलग देखिए होगी? देखिए देखिए देखिए, इशारा ऐसा कुछ नहीं दिया गया है अभिषेक। मैं जहां तक समझ के चल रहा हूं, जी ये सनसनीखेज हेडलाइन बनाया गया है, जी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। हालांकि अंदर खाने की क्या सत्यता है, नहीं सत्यता है, मैं नहीं जानता हूं। जी लेकिन मैं बाकी उन चैनलों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपने सोर्सेज पे भरोसा करता हूं। जी और मेरे सोर्सेज ने अभी भी मुझसे कंफर्म किया है। जी देखिए, बिना कंफर्म किए, हालांकि कंफर्म करने की जरूरत नहीं थी, जी क्योंकि पहले से मुझे पता है कि चिराग पासवान ऐसा कोई स्टेप नहीं लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी चूंकि 2 प्रतिष्ठित चैनलों के द्वारा ये खबर ब्रेक किया गया, जी तो एक बार मैंने भी ये सही समझा कि अपने सोर्सेज से कंफर्म करूं। जी और मेरे सोर्सेज ने इन तमाम खबरों को सीधे सीधे बकवास करार दिया है और ये कहा है कि हेडलाइन को सनसनीखेज बनाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जुड़ सके इस खबर पे, इसके लिए इस तरह का हेडलाइन दिया गया है। पूरे इंटरव्यू को जो आप सुनेंगे, जिस इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा है, जिस इंटरव्यू का जिक्र किया जा रहा है, पूरे इंटरव्यू को आप सुनेंगे तो उस पूरे इंटरव्यू में वैसी बातें नहीं है, जी उसे तोड़ मरोड़ के उस चीज को हेडलाइन बनाया गया है। जी अब उस इंटरव्यू को भी हमें देखना होगा कि उस इंटरव्यू में क्या ऐसा चिराग पासवान ने कहा कि जिसके बाद इस तरह का हेडलाइन बनाया गया। लेकिन देखिए अभिषेक, ये तय है, टूट जी नहीं होने जा रही है, एनडीए में टूट नहीं होने जा रही है।
प्रशांत किशोर की तारीफ वाली बात जो लिखी गई है, तो प्रशांत किशोर की तारीफ ने चिराग पासवान ने हमेशा से की है। कोई नई तारीफ चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की नहीं की है, या प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ करते हैं। तो देखिए, वो एक अलग समीकरण है, वो भविष्य का समीकरण है। लेकिन क्या अमित सर आपको लगता है कि भविष्य में भी ये समीकरण कुछ आ सकता है सामने? देखिए, वो भविष्य की बातें हैं, तो भविष्य में जब इस तरह की बातें नजदीक आएंगी तो उस समय बात की जाएगी। लेकिन अभी यही है अभिषेक, और वो क्लियर क्रिस्टल है जी कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में बने रहेंगे जी जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं जी। हाँ, और ज्यादा जो एनडीए विरोधी लोग हैं उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है जी। चिराग बने हुए हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, चिराग को उनके मन मुताबिक सीटें भी मिल रही हैं। जो 22 का आंकड़ा चलाया जा रहा है कुछ चैनलों के द्वारा, वो बकवास है। 22 क्या 25 से ज्यादा सीट चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। और क्या क्या चिराग पासवान इस 25 वाले आंकड़े से भी खुश हैं? देखिए, 30 के करीब कुछ भी रहेगा और प्लस एमएलसी रहेगा तो चिराग खुश नजर आएंगे। 30 के करीब का आंकड़ा प्लस एमएलसी की सीटें, चिराग पासवान खुश नजर आएंगे अभिषेक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप सुन रहे थे कि आखिरकार अमित सर जो है वो क्या कुछ कह रहे थे। उनकी बात जो है चिराग पासवान के करीबियों से हुई और उन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए चिराग पासवान से कुछ ही घंटे बाद अमित सर की मुलाकात होने वाली है, उसके बाद और भी बहुत कुछ स्पष्ट होकर निकल के आएगा। लेकिन अभी जो खबर है उससे साफ स्पष्ट समझ जाइएगा कि अमित सर ने कहा कि उनकी बातचीत हुई है, और ये खबर जो बड़े बड़े चैनल के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि भाई चिराग पासवान का जो राह है एनडीए से अलग हो चुका है, उसमें सत्यता नहीं है। चिराग पासवान एनडीए के साथ ही हैं, और चिराग पासवान ने पहले भी कहा है कि भाई 2020 में जो मैंने किया वो गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। और वही एक कहा जाए कि चिराग पासवान का वही स्टेटमेंट जो है वो नजर आ रहा है। और फिलहाल देखिए, जिस खबर जिस इंटरव्यू के हवाले से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, अभी जो हमारे पास जो खबर है उसके हिसाब से चिराग पासवान की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। आगे जो अपडेट होगा देशवा न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।